नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट है 10th का या फिर 12th का, सभी का रिजल्ट जो है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर की तरफ से जारी कर दिया गया है। अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। आई होप कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने अपना रिजल्ट चेक किया है उन सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट पॉजिटिव आया होगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट में कुछ खामियां देखने को मिली है, कुछ ऐसी कंटेंट देखने को मिला है जो कि उनको दिखना नहीं चाहिए था। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का सॉल्यूशन जो है वो होता ही है। वैसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में, अगर आप स्टेट ओपन बोर्ड रिजल्ट जयपुर की तरफ से जो जारी किया गया है उस रिजल्ट में अगर आप पास नहीं हुए हो, तो ये इसमें आपको घबराने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समस्या आती है और समस्या का सॉल्यूशन भी अपने पास ही होता है। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपके हर डाउट जो क्लियर हो सके। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जितने भी डाउट बने हुए हैं उन सारे डाउट जो है इस वीडियो से क्लियर हो सके। साथियों हम इस वीडियो में के माध्यम से बात करेंगे रीचेकिंग फॉर्म के बारे में, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है इसमें कमेंट आया कि सर रीचेकिंग का फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ सेंड करना है। बहुत सारे आदि बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है वो आपके पास हैं। इसी के साथ आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ से जो है रीचेकिंग फॉर्म को डाउनलोड करना है और कैसे भरना है। इसी के साथ हम बात करेंगे रीचेकिंग फॉर्म फीस के बारे में। रीचेकिंग का वो जो फीस है वो कितनी रखी गई है, प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कहाँ पर आपको भेजना है इसके बारे में भी, और रीचेकिंग फॉर्म जो है वो कितने सब्जेक्ट का भरे, ये भी डाउट जो है कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है। यानी कि कहीं अभ्यर्थियों ने इस सारे क्वेश्चनों को जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ रखा है। मैंने जैसे देखा तो ये सारे डाउट जो है वो आपके अंदर देखने को मिले हैं। तो मैंने सोचा कि एक पूरी वीडियो बना दी जाए ताकि आपका जो है हर डाउट क्लियर हो सके। वीडियो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रीचेकिंग फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, तो मैं लेकर आ गया सीधा आपको जो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का जो फॉर्म है वो उसके सामने सीधा आपसे रूबरू करवा रहा हूँ। तो कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर भरने, कौन कौन सी जानकारी यहाँ से आपको देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिमांड ड्राफ्ट नंबर, यहाँ आपको भरना है। साथ ही आपको यहाँ पर जो है दिनांक आपको भरनी है। साथ ही बात करेंगे जो डीडी आप बनवाओगे उसका यहाँ पर बैंक का नाम और इसका स्थान भी यहाँ पर आपको भरना है। राशि वो भी आपको भरनी है, आप कितने सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है वो बनवा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ये यहाँ पर जो है ये परीक्षा के माह आ जाएगा, यानी कि किस महीने को आपने एग्ज़ाम दिया था, सन यहाँ पर आ जाएगा, उसको प्रविष्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में अंकों की पुनर्गणना करवाना चाहते हैं तो ये आपकी यहाँ पर रीचेकिंग का फॉर्म हो जाता है। साथियों आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, आपको नामांकन आपको यहाँ पर लिखना है, राइट। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा परीक्षा केंद्र का नाम एवं कोड संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। विषय कोड आपको लिखना है और विषय आपको लिखना है। इसके बाद सैद्धांतिक का करवाना है, प्रायोगिक, शतरंक और योग, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपसे दे रखा है कि आप द्वारा करवाए जाने वाले उपरोक्त विषयों के अंकों की पूर्ण गणना के परिणाम के प्रति सहमति देता हूँ या देती हूँ ना, आपको कर देना है। बहुदीय या हस्ताक्षर आपका करना है, नाम, दिनांक और मोबाइल नंबर लिख देना है। छात्र पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, पिन कोड नंबर भी आपको भरना है साथ में। और यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको पढ़ने दे रखे हैं कि कृपया फॉर्म पूरा एवं सही सही भरो और संदर्भ केंद्र के माध्यम से न भेजकर सीधे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में भिजवाए। कहाँ पर भिजवाना है, सीधा यहाँ पर भिजवाना है आपको। उसके बाद अंकों की पुनर्गणना शुल्क जो है कितना देना होगा, शुल्क आपको प्रत्येक विषय की सब्जेक्ट के अनुसार, प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो शुल्क देना होगा उस शुल्क देना होगा 200 रुपये। कितने रुपये, प्रत्येक सब्जेक्ट का 200 रुपये आपको शुल्क देना होगा, यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद परीक्षा परिणाम घोषित होने के आगामी दिवस से 15 दिन के भीतर आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर। ठीक है, अंक तालिका की फोटो प्रति, इंटरनेट की प्रति संलग्न अवश्य करें जब आपका रिजल्ट आए उसको, यानी कि उसकी रिजल्ट की जो प्रति है उसको निकाल कर इसके फॉर्म में आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद विलंब से प्राप्त निरस्त पुनर्गणना आवेदन का शुल्क वापस नहीं होगा। इस प्रकार से प्राप्त राशि RSOS की कोष में जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका फॉर्म लेट जाता है,
अगर आपका फॉर्म निर्धारित तिथि से बाद में पहुंचता है तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये जो है फिर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड स्कूल जयपुर के जो कोष है उसमें जमा कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जल्दी से इसको आपको भेजना है, ठीक है। कैसे भरना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में आप आपको जो है यहाँ पर एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ भाई। आपको जो है जब आप इसका फॉर्म को फिल करोगे तो आपको, जैसे आपने 2 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल किया है ना, मान लीजिएगा 2 सब्जेक्ट का आपको भरना है तो आपको यहाँ पर 400 रुपये देना होगा। कितने रुपये देना होगा? 400 रुपये देना होगा, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का 200 रुपये चार्ज आपसे लिया जाएगा। इस प्रकार से अगर आप आपके पास 4 विषय हैं, आपके पास 5 विषय, पाँचों विषयों को आपको रीचेकिंग फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये देना होगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट के 1000 रुपये। तो इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्म फिल करने की समस्या और ये फॉर्म को आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये फॉर्म आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो है जाना है और उस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो है ये फॉर्म ओपन कर लेना है और इसकी प्रिंट आउट निकाल करके पूरी सावधानी पूर्वक आपको भरना है ताकि इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, चलेगा। अब हम बात करें, आपका लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, लास्ट डाउट आपका बच जाता है कि रीचेकिंग फॉर्म जो है वो कितने सब्जेक्ट का भरा जाए। क्या एक सब्जेक्ट का ही रीचेकिंग का फॉर्म भरा जा सकता है, या 2 सब्जेक्ट का भरा जा सकता है, या चारों सब्जेक्ट या पांचों सब्जेक्ट का हम रीचेकिंग फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आप बिल्कुल रीचेकिंग फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कंडीशन यह है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है तो आपको 200 रुपये देना होगा, लेकिन अगर आप 5 सब्जेक्ट के भरोगे तो आपको 1000 का जो है यहाँ पर 1000 फीस आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपका यहाँ पर आपका फॉर्म लेट पहुँचता है तो फिर आपको यहाँ पर फीस जो है वापस नहीं की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से आपके फॉर्म में लिखा गया है। बाकी आपको भेजना कहाँ है उसको मैं एक बार और देख लीजिएगा। आपको कहाँ पर भेजना है पूरा भर करके वो भी आप देख लीजिएगा, चलेगा। तो फाइनली देख लीजिएगा, यहाँ पर निदेशक यहाँ पर दे रखा है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ओपन यहाँ पर स्कूल बात हो रही है। एकलव्य भवन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, JL N मार्ग जयपुर, और ये रहा 322015। एड्रेस पर आपको सेंड करना है। सेंड निर्धारित तिथि से पहले ये जो है आपके वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए ताकि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो सके और आपकी जो कॉपी है वो रिचेकिंग हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपका हर डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपके डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है। उसके बाद बात करेंगे आपको अगर नए फॉर्म अप्लाई करना है तो कैसे करना है, कितनी फीस लगेगी, ये सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इन सवालों के जवाब मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।